आज की क्लास में हम सीखेंगे नेक की फिनिशिंग, आर्म होल की फिनिशिंग। आज की क्लास में हम स्लीवलेस कुर्ते की स्टिचिंग सीखने वाले हैं और साथ ही साथ साइड स्लिट को हम कैसे फिनिश करते हैं। ये क्लास स्पेशली बिगनर्स के लिए होने वाली है। इस कुर्ते की कटिंग मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है, अगर वो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम दोनों नेक फिनिश करेंगे, फ्रंट और बैक नेक की फिनिशिंग हमें करनी है। तो उसके लिए आपको एक रेक्टेंगुलर शेप का कपड़ा लेना है। इसकी जो विड्थ है वो 15.5 इंच है और इसकी जो लेंथ है वो 10.5 इंच है। अभी हम इसमें ओरेप पट्टी बनाएंगे। तो ओरेप पट्टी कैसे बनाते हैं, आपको एक स्केल की हेल्प लेनी है और एक तिरछी लाइन खींचनी है, डायगोनल लाइन आपको बनानी है और ऐसे करके आपको डायगोनल लाइन बनाना है। तो यहाँ हमने डायगोनल लाइन बनाया है। इसकी विड्थ कितनी है मैं बता देती हूँ। तो इसकी विड्थ जो है वो 1.5 इंच है। तो आपको भी 1.5 इंच का निशान बनाना है ऐसे ही, और पूरे कपड़े में आप ऐसे निशान बना दे। डायगोनल लाइन आपको तिरछी लाइन बनानी है। तो यहाँ पे हमने तिरछी लाइन इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें खिंचाव आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और अगर आप सीधे में स्ट्रेच करेंगे तो इसमें कोई भी खिंचाव नहीं आएगा, डायगोनल में इसमें खिंचाव आएगा। तो इसीलिए आपको अगर ओरेप पट्टी बनानी है तो आपको हमेशा डायगोनल में लाइन खींचना है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ हमने ओरेप पट्टी कट कर ली है। अब इसे जॉइंट कैसे करते हैं ये बताती हूँ। आपको एक ओरेप पट्टी लेनी है, उसके ऊपर आपको दूसरी ओरेप पट्टी रखनी है कुछ इस तरह। तो आपने ये एक ओरेप पट्टी रखा और आपको दूसरी ओरेप पट्टी उसी की तरफ रख लेनी है और ये जो एक्स्ट्रा तिरछा पार्ट है उसको कट करके निकाल देना है। अब आपको ऐसे रखना है एक के ऊपर एक, और यहाँ से इस पॉइंट से आपको एक तिरछी लाइन बनानी है। तो एक स्केल की हेल्प से मैं यहाँ पे तिरछी लाइन बना रही हूँ और ये जो हमने लाइन बनाई है इसी के ऊपर हमें सिलाई करनी है, जिससे जब ये खुलेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी एक ओरेप पट्टी है जिसके ऊपर हमने एक ओरेप पट्टी रखा। अब जो हमने निशान लगाया है उस पे हम सिलाई चला देंगे। अब यहाँ पे हम सिलाई चला देंगे और यहाँ पे मैं पक्की सिलाई करने के लिए एक और बार इसी सिलाई पे सिलाई चला दूँगी, जिससे हमारी जो सिलाई है वो थोड़ी पक्की सी हो जाए। तो ये जो आप एक्स्ट्रा पार्ट देख रहे हैं आपको इसको कट करके निकाल देना है और यहाँ पे हमारी ओरेप पट्टी जॉइंट हो चुकी है। ऐसे ही हमें सारे ओरेप पट्टी जॉइन करना है। यहाँ पे मैंने ओरेप पट्टी को फोल्ड करके इसमें आयरन लगा दिया है और अब हम नेक फिनिश करेंगे। तो ये जो है कपड़े की रॉन्ग साइड है, हमें जो ओरेप पट्टी लगानी है वो कपड़े की राइट साइड पे लगानी है। तो ये हमने कपड़े को सीधा किया है और ये आप देख सकते हैं जो खुली वाली साइड है, ये जो आप खुली वाली साइड देख रहे हैं वो नेक की साइड होगी और हम ऐसे रखते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। ये हमारी फैब्रिक की राइट साइड है और सीधी साइड पे हम जो ओरेप पट्टी है उसको कुछ इस तरीके से रखेंगे, इसको ऐसे रखेंगे और खुली हुई जो साइड है वो नेक की तरफ रहेगी। और अब हम पहले हमें एक लॉक लगाना है, उसके बाद हम पहले हम इसमें लॉक लगाएंगे जिससे हमारी सिलाई पक्की हो जाए। अब हल्के हाथों से खिंचाव देते हुए आपको हल्का हल्का जो ओरेप पट्टी है उसको आपको हल्का सा खिंचाव देना है, स्पेशली जहाँ पे गोलाई आए, जहाँ पे मोड़ आए, हल्का हल्का खिंचाव देते हुए आपको पूरे नेक में सिलाई लगा लेनी है।
अब यहाँ पे हमने पूरे नेक में सिलाई कर दी है और यहाँ पे जो गैप है 0.25 इंच का हमने गैप रखा है। अब पूरे नेक में हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। यहाँ पे हमने पूरे नेक में कट लगा दी है। अब हम इसके ऊपर जो है वो टॉप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे हमें टॉप स्टिच करना है पूरे नेक में। अब हमने इसमें आयरन कर देना है। तो यहाँ पे हमने आयरन कर दिया है और हमारा नेक यहाँ पे फिनिश हो चुका है। ये बैक साइड है और ये हमारी फ्रंट साइड है। तो यहाँ पे हमने फ्रंट साइड रेडी कर लिया है और हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। ठीक ऐसे ही हमने बैक पार्ट भी रेडी कर लिया है जैसे हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया था। अब हमने बैक पार्ट को रखा, उसके ऊपर हमें फ्रंट पार्ट रखना है। एक के ऊपर एक मिलाते हुए रखेंगे बैक और फ्रंट पार्ट को। एक बात का आपको ध्यान रखना है, शोल्डर जॉइंट करते हुए सीधी तरफ हमेशा सीधी की तरफ रहेगी और हमें एक के ऊपर एक बराबर करते हुए रख लिया है अपने दोनों फ्रंट और बैक पार्ट को। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो आपने नेक फिनिश किया है, आपको उसको, ये जो पट्टी है उसको आपको पीछे की तरफ ले जाना है और पीछे की तरफ ले जाके आपको इसमें सिलाई चला देनी है। यही काम आपको दूसरे शोल्डर में भी करना है। ये जो पट्टी है इसको आप पीछे की तरफ ले जाएंगे और इसमें सिलाई लगा देंगे। यहाँ हमने शोल्डर को जॉइंट कर दिया है अच्छे से और ये आप बैक साइड है जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक छोटा सा कट लगाना है। कॉर्नर पे हम यहाँ पे एक छोटा सा कट लगाएंगे और ये दोनों शोल्डर में करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हम एक छोटा सा कट्स लगाएंगे। तो आपको कॉर्नर में यहाँ पे एक छोटा सा आप कट लगाएंगे और पीछे से ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा जो नेक है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। आयरन हमेशा करते रहें जब भी नेक फिनिश करें। आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से इसमें नेक फिनिश हुआ है और यहाँ पे हमारा शोल्डर जो जॉइंट हुआ है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ है। तो अभी हमारा जो नेक है वो पूरी तरीके से फिनिश हो चुका है। अब हम शोल्डर फिनिश करेंगे। तो शोल्डर फिनिश करने के लिए फिर से मैंने यहाँ पे ओरेप पट्टी कट किया है और इस बार मैंने रेड कलर की ओरेप पट्टी कट की है। अब यहाँ पे हमने आर्म होल में पूरी सिलाई लगा ली है और यहाँ पे 0.25 इंच पे मैंने सिलाई लगाई है। अब जैसे हमने नेक में किया था वैसे ही हमें आर्म होल में भी करना है। पूरे आर्म होल में हमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं। उसके बाद अब हम टॉप स्टिच करेंगे। तो आर्म होल की पट्टी में यहाँ पे हमने टॉप स्टिच कर दिया है। अब हमें इसे फोल्ड करना है। तो टॉप स्टिच करने के बाद
हमें कुछ इस तरीके से इसे फ़ोल्ड कर देना है। और अगर आपको फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो जब भी आप नेक फिनिश करें या आर्म होल फिनिश करें, ऐसे आयरन लगा लें, जिससे क्या होता है कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है सिलाई करते टाइम में। यहाँ पे हमारा नेक और आर्म होल दोनों फिनिश हो चुका है। अब हम इसे बराबर करते हुए ये जो हमने लाइंस बनाई हैं उसी पे हमें सिलाई लगानी है। सिलाई हम हिप लाइन तक ही लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ से साइड स्लिट फोल्ड करेंगे। हिप लाइन तक हमने सिलाई कर दी है। अब हम 0.5 इंच पहले फ़ोल्ड करेंगे, उसके बाद 0.5 इंच फ़ोल्ड करके इस पे निशान लगाएंगे। उससे पहले अगर आप बिगनर हैं तो आप आयरन की हेल्प ले इसे फ़ोल्ड करने में। पहले आप 0.5 इंच फ़ोल्ड करें, उसके बाद आप फिर से 0.5 इंच फ़ोल्ड करके दोनों साइड पे आप आयरन लगा दें, जिससे आपको जब आप सिलाई करेंगे तो आपको सिलाई करने में आसानी होगी। यहाँ पे हमने नेक फिनिश की है, स्लीवलेस आर्म होल फिनिश की है और साथ ही साथ हमने साइड स्लिट में फिनिशिंग कैसे आए वो भी बताया है और इसकी प्रॉपर फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है। अगर आपने अभी तक इसकी कटिंग क्लास नहीं देखी है तो जाके ज़रूर से देख लें। आने वाले क्लास में हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।